So hello everyone, today we are going to study exercise 1.2 और आज हम नंबर लाइन पढ़ेंगे √2, √3 और √5 पढ़ेंगे। सो पहले वीडियो में मैंने बताया था व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर तो इजी है हाउ टू लोकेट इट, बट इरेशनल नंबर को कैसे लोकेट करेंगे नंबर लाइन में, ये हमने पढ़ा था। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू लोकेट इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो मैंने वो मेथड बताया था व्हाई वी डू, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। means we have to take a right angle triangle. Okay, we have to apply Pythagoras theorem. So by applying Pythagoras theorem, what we get? Only the right angle triangle. So let us take a right angle triangle, that is ABC. Okay, let us take a right angled triangle ABC. So by applying Pythagoras theorem, it will be h square equals to p square plus b square. So √2 के लिए मैंने बताया था हम क्या लेंगे, this is the base should be 1 unit and perpendicular should be 1 unit. तो h क्या हो जाएगा, let us, these are the steps you need to write down. इस मेथड में लिखना है p equals to 1 unit, okay, and b equals to 1 unit. Now so by applying h square, 1 square plus 1 square, that is 1 plus 1, that is 2, and h will be equals to square root of 2. ठीक है, h मेरा ये square root 2 unit. So this will be on the number line and ये perpendicular draw करेंगे. How to do it? Let us draw a line first. सो पहला बीच में क्या आता है मेरा ओरिजिन. ओके, फर्स्ट वी विल मेजर इट. ओके, हमें लेंथ लेना है 0 to 1, 0, यहाँ पर 1 2 -1 -2. इसका लेंथ क्या होगा, ज़रूरी नहीं है वी हैव टू टेक ओनली द 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर लेना है वो ज़रूरी नहीं है, वी कैन टेक एनी लेंथ. ओके, 3 सेंटीमीटर आई हैव टेकन 1 यूनिट, क्योंकि मुझे बड़ा दिखाना है. जितना भी ले सकते हो ये सेंटीमीटर, जितना भी सेंटीमीटर या जो भी मिलीमीटर तुम्हें लेना है 1 यूनिट यू कैन टेक. 1 यूनिट कैन बी टेकन बिगर लेस एनीथिंग. सो बड़ा लेने से हमें क्लियरली दिखेगा. ओके, नाउ दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, दिस 1. ओके, दिस साइड वी डोंट नीड. सो दिस इज द 1 यूनिट, दिस इज द 1 यूनिट. दिस इज द बेस. ये जो बेस है ये हमारा हो गया बेस. ओके, बेस 1 यूनिट. देन हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. हाउ टू ड्रॉ, बाय हेल्प ऑफ ए राउंडर. प्रोटेक्टर से हमारा मिस्टेक हो सकता है, बेटर यू टेक अ राउंडर. हाउ टू ड्रॉ, फर्स्ट टेक एनी लेंथ, देन वी हैव टू पुट इट हियर. यहाँ पर रख के हमें एक राउंड बनाना है. जस्ट लाइटली वी हैव टू मेक. डन. आफ्टर दैट पुटिंग द राउंडर हियर, पॉइंटेड हियर, अगेन वी हैव टू कट दिस, एंड अगेन फ्रॉम हियर वी हैव टू कट दिस. नाउ फ्रॉम हियर दिस, फिर यहाँ से ये. डन. नाउ वी हैव टू जॉइन दिस लाइन. This is the 90 degree. Done. This is the 90 degree and this is the perpendicular. अभी perpendicular में कितना यूनिट लेना है, 1 यूनिट लेना है. तो यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे कितना है, 1 यूनिट. This we need to cut here. ये हो गया मेरा 1 यूनिट. सो बच्चों का ये मिस्टेक होता है, ये लेंथ अलग लेते हैं, ये लेंथ अलग ले लेते हैं. सो ये लेंथ हमें ये लेंथ सेम लेना है, बिकॉज 1 यूनिट. अगर √5 है तो √2 2 और 1 लेंगे. ओके,
now we will join this length. Now this length will be the hypotenuse, that is root 2. Here it is 1 unit, okay, here also 1 unit. This is the perpendicular, this is the base and the hypotenuse. This length I got root 2. अब ये लेंथ मेरा root 2 निकल गया. ये root 2 लेंथ हमें कहाँ लोकेट करना, नंबर लाइन पे. सो मेजर इट, measured, okay, I have measured this. Now I have to cut on the number line. So this is the root 2, this is our root 2 unit. Now next example is locate root 3 on the number line. Okay, so what we need to do, again we have to take, let us take a right angled triangle ABC. So here by applying Pythagoras theorem, what we get, h square equals to p square plus b square. What is h square? Equals to p. For root 3 I have explained you, root 3 के लिए हमें क्या चाहिए, root 3 root 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. सो ये हो गया मेरा रूट 2 का स्क्वायर मीन्स रूट 2 इंटू रूट 2 दो बार, ये 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 2 प्लस 1 दैट इज 3. डन. मीन्स रूट 3 कैन बी रिटन रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. 3 आया, सो h स्क्वायर इक्वल्स टू 3 आया, तो h इक्वल्स टू रूट 3 अंडर रूट 3 हो गया. डन. सो हियर वी विल टेक p एज रूट 2, b एज 1. So 2 plus 1 that is 3. So h is equals to under root 3. Therefore here p is 1 unit, base is root 2 unit. सो अंडर रूट 3 में हमें परपेंडिकुलर 1 लेना है, बेस रूट 2 लेना है. क्यों? क्योंकि व्हेन वी ड्रॉ द ट्राइंगल रूट 3 का मैंने क्या बताया था, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द रूट 2 दैट इज 1 1, अगेन वी हैव टू एक्सटेंड इट, और ये बेस हम ले लेंगे, बेस लेके फिर परपेंडिकुलर बनाएंगे, फिर ये रूट 3 हमें मिलेगा. ओके, ये 1 यूनिट लेंगे तो हमें ये रूट 3 मिलेगा. सो दिस बेस विल बी रूट 2 एंड दिस परपेंडिकुलर शुड बी रूट 1. सो लेट अस ड्रॉ. Same we need to draw a line. Any point middle you can take 0. Now same we can take 3, then only 1 needed, 3, 1 minus 1. Now this will be 1 unit and here फिर से हमें यहाँ पर 90 डिग्री बनाना है. यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ कट, यहाँ से 1 कट. हमें ये ध्यान देना है जो लेंथ होगा वी डोंट नीड टू चेंज इट. ओके, ये चेंज नहीं करना है हमें, चेंज हुआ तो फिर वो मिस्टेक हो जाएगा. नाउ वी हैव टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. डन.
दिस इज 90 डिग्री। नाउ 1 यूनिट फिर से हमें यह कट करना है। यहाँ पर देखो ये हमें this is the under root 2. This is 1 unit and this is 1 unit. Now under root 2, अब ये हमारा बेस हुआ, बेस √2 और परपेंडिकुलर 1 यूनिट, ये हमारा हो गया। अभी इसको हम बेस लेंगे, लेट टेक बेस 1 और यहाँ पर फिर से 90 डिग्री बनाना है क्योंकि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पर √2 बनेगा। ये हमने किया जस्ट √2 के लिए, इसका कोई काम नहीं है, ये हमने किया √2 के लिए। नाउ दिस विल बी द बेस एंड वी विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर अगेन फ्रॉम हियर। फ्रॉम दिस वी नीड टू एक्सटेंड इट, एक्सटेंड करना है। फिर यहाँ पर हमें 90 डिग्री बनाना, जस्ट लाइटली बनाने से भी चलेगा टू गेट द 90 डिग्री। डन, join it, डन। नाउ परपेंडिकुलर ये हो गया, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 1 है ना √3 के लिए। सो फिर हमें ये मेजर करना है, यहाँ पर कट करेंगे 1 यूनिट। नाउ दिस विल बी द √3। नाउ दिस इज h इक्वल्स टू √3 यूनिट, ये हमें √3 मिल गया। नाउ वी हैव टू लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन, सो व्हाट वी नीड टू डू, अब इसको हम मेजर करेंगे, फिर से मेजर किया हमने, इसको हम वी विल ड्रॉ ऑन द नंबर लाइन। ये हो गया हमारा, दिस लेंथ इज द √3, दिस इज द √3, डन। Now the next question is show that √5 can be represented on the number line. यहाँ पर √5 को रिप्रेजेंट करना है। इसका मैंने क्या बताया था, क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर अगर 1 होता है, बेस अगर 2 होता है, तो h² क्या हो जाएगा 1² + 2² दैट इज 1 + 2 × 4 दैट इज 5 आ गया अंडर √5। नाउ यू कैन एक्सचेंज, आइदर ये इधर लिख सकते हो, ये इधर लिख सकते हो, बेस परपेंडिकुलर। ओके, नाउ let us take a right angled triangle ABC by applying Pythagoras theorem, by applying Pythagoras theorem। क्या करना है हमें, परपेंडिकुलर 1 यूनिट, बेस 2 यूनिट, यू कैन एक्सचेंज इट, इसको 2 यूनिट, इसको 1 कर सकते हो। ओके, सो h² इक्वल्स टू p² + b², h² इक्वल्स टू p इज 1² + b इज 2², ये हो गया 1 + 4, वो हो गया 5, सो h विल बी इक्वल्स टू अंडर √5। नाउ लोकेट √5 ऑन द नंबर लाइन। कैसे लोकेट कर लेंगे, सेम वी हैव टू ड्रॉ ज़ीरो, सेम 3 यूनिट लेने से थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। ओके, वन 2 -1। नाउ what is here, base is, our base is 2 unit,
बेस इज 2 यूनिट, मीन्स हमारा ये और ये दोनों होना चाहिए, ये 1 यूनिट है ना, दिस इज ओनली 1 यूनिट। सेंटीमीटर जो भी हो, मैंने 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया, ओके तो बड़ा दिखने के लिए ले सकते हैं। तो 2 यूनिट बेस है हमारा, परपेंडिकुलर 1 रहेगा, आइदर यहाँ पर 1 ले सकते हो, यहाँ 2 यूनिट ले सकते हो। ये मैंने 2 ले लिया। सो अभी 90 डिग्री कहाँ पर बनाएंगे हम, हमारा क्या है बेस 2 यूनिट है ना, बेस इक्वल्स टू, और यहाँ पर क्या है मेरा परपेंडिकुलर 1 यूनिट। सो ठीक है, नाउ कहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री बनाएंगे, 2 यूनिट के यहाँ पर 90 डिग्री बनाएंगे। लेट्स ड्रॉ। ज्वाइन करना है अभी हमें, डन। दिस इज 90 डिग्री। ये हमारा हो गया टोटल 2 यूनिट, बेस इज टोटल 2 यूनिट, ओके। यहाँ पर 1 यूनिट कट करना है, 1 यूनिट मेरा इतना है, सो यहाँ से 1 यूनिट कट करेंगे, ओके। कट करने के बाद वी विल ज्वाइन दिस। नाउ दिस इज 2 यूनिट and this is 1 unit, this is 2 unit and this is h equals to √5 यूनिट। लेंथ निकल गया हमारा √5 का। अब इसको √5 को मेजरमेंट लेके वी हैव टू कट ऑन द नंबर लाइन, यहाँ पर कट करना है। वी कैन एक्सटेंड इट, द लाइन वी कैन एक्सटेंड, done। This is the √5, this is the √5, √5 unit, done।